एग्जांपल बाय करने का ले लेते हैं। बाय करने के लिए सर हमें तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हम लोग का जो परफेक्ट ट्रेड का जो सेटअप होगा वही हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लोअर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे होना चाहिए, और इसके नीचे नीचे जो छोटे छोटे सपोर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे वो लोअर टाइम फ्रेम्स के एक्सटेंडेड सपोर्ट है। इसी कोई भी अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और 1:2 एटलीस्ट तो लेने के लिए कोशिश करेंगे, और या तो उससे भी अधिक ले सकते हैं, या स्ट्रैटेजी समझ आएंगे कि इस जगह पे साइडवेज मार्केट होगा। ये था हमारा पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, हम लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट का नाम है जिसमें हम लोग जानेंगे कि इंडिकेटर का नाम क्या है और उसके कुछ सेटिंग्स को चेंजेस करना है, और पार्ट बी में हम समझेंगे कि सेफली कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और पार्ट 3 में समझेंगे कि कौन कौन ट्रेड्स को हम लोग अवॉइड करना चाहिए। जैसे अब हम पहले पार्ट में समझ लेते हैं कि इंडिकेटर का नाम क्या है। इंडिकेटर का नाम है LNL ट्रेंड सिस्टम, जो कि ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में मिल जाएगा। और अब चले आते हैं हम लोग चार्ट पे। तो हमें सबसे पहले यह इंडिकेटर लगाने के लिए हम किसी भी चार्ट को ओपन कर लेंगे और इंडिकेटर सेक्शन में सर्च करेंगे। इंडिकेटर सेक्शन में सर्च करेंगे LNL ट्रेंड सिस्टम, जो LNL कैपिटल के नाम से होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसके कुछ सेटिंग्स को आपको चेंज करना होगा, जो आगे वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आपको ये इंडिकेटर में चले आना है और इसके सेटिंग्स में क्लिक करना, और जो ट्रेंड मोड है, ये जो ट्रेंड मोड है इसको आपको टाइट कर देना है, और STF मोड को ऑटो रखना है, STF एग्रेशन को 60 रखना है। उसके बाद शो ट्रेंड और CAB इसको ऑफ भी कर सकते हैं, मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर दिया। शो ट्रेंड लाइन को ऑन करना, शो स्टॉप लाइन को वो भी ऑन रहेगा, शो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन इसको आपको ऑन कर देना है। उसके बाद STF स्टॉप लाइन ये आपको ठीक है जैसा है वैसे रहने दो। शो क्लाउड इसको ऑफ कर देना है। यहाँ तक हमारा जो सेटिंग्स होगा इस इंडिकेटर का वो हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा प्लान है वो हम अपने पार्ट बी में बताएंगे। तो हम लोग पार्ट ए में समझ लिए हैं इंडिकेटर का नाम और इसके सेटिंग्स को, कुछ जो भी चेंजेस करना था वो हम लोग कर लिए। अब पार्ट 2 में पहुंचते हैं। इसका सबसे पहले जैसे समझ लेते हैं, या तो हमको बाय करना या सेल करना। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल बाय करने का ले लेते हैं। बाय करने के लिए हमें तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हम लोग का जो परफेक्ट ट्रेड का जो सेटअप होगा वही हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन जो दिख रहा है, ये नीचे नीचे जो भी ये जो जिगजैग करके अपसाइड की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इसको देखना है आपको। जो लोअर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे होना चाहिए, और इसके नीचे नीचे जो छोटे छोटे सपोर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे वो लोअर टाइम फ्रेम्स के एक्सटेंडेड सपोर्ट है। इसी के बेसिस पे हमारा ट्रेड होगा। तो पहला कंडीशन था कि जो हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है वो लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन के नीचे रहना चाहिए। और दूसरा कंडीशन होगा कि जैसे, और हमारा दूसरा कंडीशन है कभी भी अप ट्रेंड में, जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड जब भी ट्रेंड लोअर टाइम टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन को अगर नीचे ब्रेक कर दे और सपोर्ट बना दे, ये उसी का लोअर टाइम फ्रेम का जो एक्सटेंडेड सपोर्ट होता है, और जो हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है वो उसको भी सपोर्ट या तो उसके ऊपर ही रहे, और जो एक्सटेंडेड लोअर टाइम फ्रेम जो सपोर्ट है उसके ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ये हमारा दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन में जस्ट उसी के ऊपर कोई भी अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, और 1:2 एटलीस्ट तो लेने के लिए कोशिश करेंगे, और या तो उससे भी अधिक ले सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी हर मार्केट में हर कंडीशन एनी टाइम फ्रेम में काम करती है। आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेसी है इसका, ऑलमोस्ट 80 to 90% है। और इसको साथ ही साथ हम लोग ट्रेल कर सकते हैं, जब भी लोअर टाइम फ्रेम का जो है ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, उससे उससे ऊपर ही रहेगा, तब तक हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। ये अगर हमें सेलिंग साइड के लिए जो ट्रेड का सेटअप को फाइंड आउट करना है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है वो लोअर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है उससे ऊपर होना चाहिए। जहाँ पे इसके केस में आप देख सकते हैं इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे ये पहला कंडीशन होगा। और दूसरा कंडीशन होगा इसके जस्ट जब भी ये इसके नीचे कोई भी अगर ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस का काम करे और एक एक रेड कैंडल बनाए, जैसे इस जगह पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल। अब यहाँ पे आपको ट्रेड को प्लान करना है। उसके बाद आप चाहे तो इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। 1:2 एटलीस्ट तो लेंगे, ट्रेल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो इसको ट्रेल भी कर सकते हैं।
टाइप के ट्रेड को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। पहला होगा कि जब भी मार्केट अगर रेंज में क्रिएट कर रहा है तो आपको हमेशा अवॉइड करना है। जैसे किस प्रकार के रेंज में बात कर रहा हूँ, जैसे देखिए मैं एक चार्ट पे आ जाता हूँ इसको, जैसे कि ये जो ऑरेंज कलर में रेंज दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो ऑरेंज कलर में रेंज दिख रहा है प्लस में यहाँ पे और मैंने मार्क किया है ये जगह रेंज में दिख रहा है। और भी दिखाता हूँ, जैसे इस जगह पे भी थोड़ा रेंज है। इस टाइप के मार्केट को हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि इस समय प्रीमियम तो बढ़ते नहीं, प्लस में कोई भी सिग्नल काम नहीं करता है ऐसे इंडिकेटर में सिर्फ एक ही इंडिकेटर काम करता है, वो मैं फ्यूचर में आगे वीडियो में कभी बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत होगी, जैसे सब लोग बोल सकते हैं मुझे कि हाँ ये रेंज तो पहले क्रिएट नहीं हुआ होगा, जैसे जैसे क्रिएट हुआ होगा धीरे धीरे क्रिएट हुआ होगा तभी पता चला होगा कि जो मार्केट है वो रेंज में है। इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए जो भी आपके पास दिख रहा है लोअर, जैसे यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है और जो हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है, दोनों में से किसी एक या दोनों ही अगर ब्लैक में कन्वर्ट हो चुकी है, जो कलर है उसका ब्लैक में हो गया है, तो आप समझ जाएंगे कि इस जगह पे साइडवेज मार्केट होगा। तो ये था हमारा पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, जब भी हमारे सेटअप के अनुसार अगर वहाँ पे जहाँ पे मैं हमेशा हम लोग एंट्री लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये जो कैंडल ये तो छोटी है, ये सही है, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये हम लोग का सेटअप को फेल कर देता है। जब भी ऐसा ट्रेड में सेटअप बने तो आपको अवॉइड करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।